आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब किस तरीके का होता है और विकल्प में देखें तो क्या बोला है, आभासी छोटा, वास्तविक बड़ा, आभासी बड़ा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या बतानी है, आभासी वास्तविक, अर्थात हमको यहाँ पर बतानी है कि उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, प्रकृति के बाद हमको बोला है छोटा बड़ा, मतलब इस तरीके से हमसे क्या पूछा है, प्रकृति के बाद आकार पूछा है। तो यहाँ पर हमको जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति और आकार दोनों ज्ञात करना है। और हम क्या जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के लेंसों से मिलकर बना होता है। दोनों उत्तल लेंस होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं तो फोकस दूरी की और आकार की। तो दोस्तों अगर बात करें सूक्ष्मदर्शी की, तो सूक्ष्मदर्शी में संयोजन कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारा नेत्र के पास वाला लेंस होता है वो बड़ा और नेत्र से दूर वाला लेंस छोटा होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर परिकल्पना कर लेते हैं एक वस्तु की। ठीक है, ये वस्तु, इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। ठीक, अब सूक्ष्मदर्शी से इसमें तरंगे जो आएगी, किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें किस तरीके से आएगी, एक आएगी समांतर और दूसरी जो है वो जाएगी वक्रता केंद्र से होकर सीधे नीचे की ओर। ठीक है, तो दोस्तों इसको नीचे की ओर बढ़ा देते हैं, जहां तक जाएगी वहां तक। अब उसके पश्चात वो जो समांतर है वो क्या होगी, फोकस दूरी से होकर नीचे की ओर जाएगी। ठीक, अब फोकस दूरी से होकर नीचे जाएगी और वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा, चलिए उसको दर्शा देते हैं, कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब उसके पश्चात दोस्तों ये प्रतिबिंब हमको इसमें दिखेगी, किस तरीके से दिखेगी, अब यहाँ से इस प्रतिबिंब से जो प्रकाश किरणें निकल कर आएगी वो इस लेंस पर जाएगी। ठीक है, चलिए वो उसको भी देख लेते हैं, वो किस तरीके से जाएगी। वो कुछ इस तरीके से जाएगी, एक समांतर किरण और एक हो जाएगी यहाँ से वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण। ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं। अब उसके पश्चात ये जो किरण है ये फोकस दूरी से होकर जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, अब उसके पश्चात क्या होगा दोस्तों, ये फोकस दूरी इस बड़े लेंस का यहाँ पर है मान लिए, तो कुछ इस तरीके से निकल कर जाएगी और इन दोनों को आगे मिलाकर अगर देखें तो आगे ये कहाँ पर मिलती हुई नजर आती है, हमको यहाँ कहीं पर मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, ये कुछ यहाँ कहीं पर मिलती हुई नजर आएगा और यहाँ से वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया ये। अब वस्तु कौन सी थी, ये छोटी वाली। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का आकार अगर देखें तो बड़ा है। ठीक, और उसके पश्चात अगर हम देखें तो प्रकाश की किरणें जो है पहले कहाँ से कहाँ गई, चलिए हाइलाइटर से आपको बता देता हूँ, यहाँ गई, उसके बाद यहाँ गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ प्रतिबिंब बना के प्रकाश किरणें एक यहाँ गई और दूसरी यहाँ गई। तो प्रकाश किरणें आपस में मिल रही क्या, नहीं, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक, मिल कहाँ पर रही है, जहां पर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या है, वास्तव में आगे जा रही, वास्तव में नहीं मिल रही। आभासी मतलब उसको पीछे की ओर बढ़ाए तो मिल रहे। तो इस तरीके से जो उसका प्रकृति है वो क्या है, आभासी है। ठीक, यहाँ दर्शा देते हैं आपको, आभासी। और उसके पश्चात आकार को तो आप देख ही रहे हैं कि आकार हमसे क्या मिल रहा है, बड़ा है, तभी तो हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ताकि सूक्ष्म चीजें हमको बड़ी आकार में दिखाई दे। तो दोस्तों आभासी और बड़ा वाला जो विकल्प है वो देख लेते हैं। हमको विकल्प क्रमांक डी पे दिख रहा है, तो विकल्प क्रमांक डी सही विकल्प है दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।